हेलो जी, क्या हाल है? होप ऑल ऑफ यू वेल. सो गाइस, दिस वीडियो इज अबाउट इक्वेशन of circles, and you can say that this topic is a second part of coordinate geometry. ठीक है जी. तो ये आपके पास पार्ट 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. आपने लाइन, कर्व, शेप सारी चीज़ें देख ली. अब आप सिर्फ सर्कल्स देख रहे हो. तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, and I'll be uploading this topic in the playlist of coordinate geometry, where else this topic will also have a separate playlist, so that if anyone just wants to cover this topic, they can just do that as well. So yeah, before starting off with this topic, I just like to address like the subtopics that are there in this topic, and those are, सबसे पहले तो देखो हम यार इसकी equation of circles देख रहे होंगे, which is like the basic equation and everything. Then we'll be doing a recap. किसका recap कर रहे होंगे? We'll be doing a recap of angle circle properties. सही है जी, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल कर रहे होंगे. एंड देन इन द थर्ड सब टॉपिक दैट इज देयर इज गोइंग टू बी व्हाट इट इज गोइंग टू बी रिलेशन बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सर्कल. And then the fourth subtopic that is also there is going to be relation between a line and a circle. ठीक है जी, एक लाइन और एक सर्कल का क्या रिलेशन होता है, दैट्स व्हाट वी विल बी गोइंग टू बी लुकिंग एट. ठीक है जी. तो यार देखो, ये 4 सब टॉपिक्स हैं. आई एम गोना बी मेकिंग separate video for each subtopic, and then we are going to be solving a few practice questions of each subtopic, and then the 5th video is going to be about the beautiful questions that are there in the past papers for the equation of circles. Alright जी, let's just get started with the first subtopic, and that is equation of circles. तो देखें जी, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल्स में सबसे पहली चीज़ ये होती है. देखो यार, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन थी. कर्व की एक क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन अभी तक क्या पढ़ी, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इसी तरह से ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल्स होती है. ठीक है. अब बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस इज के लिए सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए, और इन एक्सिस के बीच में ना लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है एंड इट लुक्स समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ठीक है जी. तो ये सर्कल मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ है. अब यार देखो, ये जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है जी. और मैंने इसको मार्क कर दिया सी. अब ऑफ कोर्स इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द पॉइंट, मतलब ये सर्कल जो बना हुआ है ये एक्स और वाई एक्सिस पे बना हुआ है, तो दैट मींस जो सेंटर होगा ये एक पॉइंट होगा, राइट. तो पॉइंट होगा ऑन द एक्स वाई प्लेन है. तो बेटा इस पॉइंट के मेरे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे. एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट. तो बेटा इस सेंटर वाले पॉइंट के जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका नाम हमने एच रखा, और जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका नाम मैंने के रख दिया. ठीक है. अब देखो जी, इस सेंटर से लेके अगर मैं एक बात ये करता हूँ कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, सर्कल का जो बाउंड्री है, कर्व बाउंड्री है, उस पे एक पॉइंट है, एंड लेट्स जस्ट मार्क दिस पॉइंट एज ओ. तो बेटा देखो, इस सेंटर से लेके ए तक का जो भी ये रास्ता होगा, जो भी ये डिस्टेंस होगा या जो भी लेंथ होगी, दिस लेंथ इज नोन एज व्हाट, दिस लेंथ इज द रेडियस. तो लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो मैंने आपको अभी तक क्या बात बताई कि इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो भी पॉइंट होगा सर्कल का, अब नाउ इट विल हैव अ कोऑर्डिनेट. पहले तो हम अपने सर्कल्स को जब भी मेंसुरेशन में करते थे तो एक सर्कल का सेंटर बोल देते थे भाई, और वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स की फिक्र नहीं होती थी. लेकिन बट याद रहे, ये जो सर्कल है मेरा बेटा, ये जो है ना, ये एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में बना हुआ है. तो ऑफ कोर्स दिस सेंटर इज गोइंग टू हैव सम कोऑर्डिनेट, एंड दिस कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी मार्क्ड एज एच कॉमा के. अब यार एक बात और बेटा, बिफोर मूविंग ऑन टू द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस ए इज आल्सो गोइंग टू बी द सम पॉइंट एंड इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज एक्स कॉमा वाई. तो देखो जी, मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल की. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अब हमारे पास क्या होती है, जैसे लाइन की इक्वेशन ये होती है, कर्व की इक्वेशन ये होती है. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखता हूँ सबसे पहले. तो बेटा देखो, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अभी तो बेटा देखो, ये बहुत ही कोई आसमान से आई हुई चीज लगेगी, बट इतना कुछ मुश्किल है नहीं. याद रहे बस आपको बेटा कि ये जो माइनस की साइन है, ये जो माइनस की साइन है, दीज टू साइन आर गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड साइन ऑफ द इक्वेशन. मतलब आपके पास ये साइन ही नजर आ रही होंगी तो फिर ही काम सही है. मतलब ये स्टैंडर्ड साइन है, मतलब ये ओरिजिनली यही साइन होती है. अगर ये साइन है तो मतलब एच की वैल्यू पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है. अगर ये माइनस की साइन है तो के की वैल्यू भी कोई पॉजिटिव वाई एक्सिस का कोई पॉइंट है, और एच जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है. ऑफकोर्स अगर नेगेटिव के अलावा कोई साइन होगा तो बेटा एच और के कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी. ठीक है जी. अब यार देखो, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि एच और के क्या है बेटा इक्वेशन में. तो बेटा देखो, एच एंड के आर गोइंग टू बी व्हाट, एच एंड के आर गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. सही है. ये क्या होंगे, ये होंगे बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. फिर बेटा मेरे पास ये जो
आर है, आर इज गोइंग टू बी व्हाट, आर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस को बेटा थोड़ा और फर्दर डिफाइन करने लगते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या चीज है यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट सी एंड कोऑर्डिनेट ए, राइट। इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी डिस्टेंस बिटवीन center and a coordinate on the circle, okay, and a point on the circle, let's just call it as a point on the circle। मतलब इस point A जो है वो बेटा देखो A एक point है ना, सर्कल पे point है, सर्कल पे लाई कर रहा है ये point, ना सर्कल के अंदर ना सर्कल के बाहर, बल्कि सर्कल के पे लाई कर रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी रेडियस, को क्या बोल सकते हैं, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है जी, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। एक बात और बेटा कि अगर यहाँ पे इस केस में मुझे डिस्टेंस मतलब अगर रेडियस निकालना होता तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करता, रेडियस निकालने के लिए लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और ये पॉइंट एच कॉमा के है, तो बेटा इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता। कैसे लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर हो जाता। देखो दिस इज अनदर टेक्निक टू फाइंड आउट द रेडियस, कि मैंने आपको बता दिया कि एक पॉइंट जो भी एक्स कॉमा के पॉइंट है एंड दिस इज गोइंग टू बी a some point on the circle which will have of course a y coordinate and x coordinate, and you're going to just find out the distance between these two coordinates and that is going to be your radius। ठीक है जी। तो देखो यार इस स्लाइड में मैंने आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस करी, मैंने आपको बताया कि इक्वेशन की सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है। जनरल इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी जनरल इक्वेशन है। एच कॉमा के क्या है बेटा, एच कॉमा के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर है बेटा, जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये इसकी लेंथ ही होगी कुछ ना कुछ। लेंथ कैसे आती है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ द बिटवीन द पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द सेंटर। ठीक है जी। अब देखो यार यहाँ पे एक बात जो रह जाती है हमेशा, वो क्या है, वो एक्स एंड वाई। तो बेटा देखो लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई क्या दिखाते थे, सम पॉइंट ऑन द लाइन। ये कर्व की इक्वेशन में एक्स और वाई क्या दिखाते थे, सम पॉइंट ऑन द कर्व। तो बेटा यहाँ पर भी याद एक बात याद रहे आपको कि जो एक्स कॉमा वाई है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरिएबल and this variable is going to always gonna be representing what, it is always gonna be representing any point on the circle। ये कोई भी point on the circle को represent कर रहे होंगे, इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो इट्स गोइंग टू बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ऑलराइट जी, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दीस क्वेश्चंस। तो देखो जी आपके पास क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने आपको बोला ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। ठीक है जी, अब हमें इक्वेशन सर्कल बनानी है। अब इस केस में हमारे सेंटर 0 है, तो अगेन सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, हमने उसको क्या मेजर किया था, हमने उसको बोला था जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमने उसको बोला था भाई ये जो है ये एच है और ये जो है ये के है, एंड देन द रेडियस इज आल्सो गिवन टू अस। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ। अब इधर देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या, मैं यहाँ पे एक बार इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देता हूँ। इट इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, where h was the x coordinate of the center and k was the y coordinate of the center and this was the radius, right? So let's just get started now। अब ये देखो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर क्या है बेटा 0,0 और रेडियस क्या है बेटा 8 है। तो इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी x माइनस h था, तो x की वैल्यू 0 है, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y minus 0 whole square is equals to radius is what, radius is 8, so 8 का square I can further simplify it as what, x square plus y square is equals to 64, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यार लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में आपके पास सेंटर क्या है बेटा 5 है, और आपका k जो है वो क्या है -2 है, और आपके पास रेडियस क्या है बेटा वो है 4। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इट इज गोइंग टू बी x माइनस h दैट इज 5 whole square plus y minus k is what, -2, so let's just write it this way कि k की वैल्यू -2 और इस पे होल स्क्वायर, और रेडियस कितना बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। नाउ आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट टू x minus 5 होल स्क्वायर प्लस y plus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एंड दैट इज ऑल व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ माय सर्कल। तो देखो यार यहाँ पे h जो था वो पॉजिटिव था, इसलिए x माइनस h हो रहा है, तो मतलब -5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे k जो था वो नेगेटिव कोई चीज थी, तो इसलिए इट इज बिकमिंग व्हाट, y plus 2, बिकॉज y माइनस k था ओरिजिनल इक्वेशन में, लेकिन जब k की वैल्यू नेगेटिव है तो दैट इज वाई इट इज बिकमिंग व्हाट, इट इज बिकमिंग +2। ठीक है जी। अब यार देखो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट बेटा। तो थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है, थर्ड पार्ट में अब इन्होंने बोला हुआ है कि अब मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, h के कोऑर्डिनेट है -1 और k का कोऑर्डिनेट है बेटा 3, और रेडियस कितना है बेटा √7 है। तो नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दिस इक्वेशन। तो देखें जी इसकी इक्वेशन क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी x माइनस -1 होल स्क्वायर, क्योंकि देखो बेटा h की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव रखा और बाहर माइनस का साइन रखा, क्योंकि माइनस स्टैंडर्ड साइन है। हाँ अभी ये माइनस की साइन थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब -1 और माइनस मल्टीप्लाई होगा
So of course it will be changed, but now I'll have to start off with keeping this h as -1 and minus की साइन मैंने जो स्टैंडर्ड साइन थी उसको बाहर रखा. अब देखो बेटा, लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट. सो इट्स गोइंग टू बी y -3 बिकॉज a पे पॉजिटिव है, so y -3 का होल स्क्वायर एंड द रेडियस इज व्हाट √7. तो √7 पे होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि रेडियस का r स्क्वायर होता है. अब देखो बेटा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका. इट इज गोइंग टू बी x+1 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर and √7 and square is going to be square and square root will cancel out, so it will just become equal to 7. तो ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट बेटा. अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है. इट इज गिवन दैट कि कोऑर्डिनेट्स का क्या है बेटा. h कोऑर्डिनेट जो है सेंटर का 1/2 है और y कोऑर्डिनेट -3/2 है, रेडियस बेटा 5/2 है. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट. इट्स गोइंग टू बी x -1/2 होल स्क्वायर प्लस y -3/2 होल स्क्वायर एंड देन इक्वल्स टू 5/2 का स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये मेरी इक्वेशन बन गई. अब नाउ आई विल सिंप्लीफाई इट, तो इट विल बिकम x -1/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/2 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 25/4 एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर द फाइनल पार्ट. ठीक है जी. सो आई होप यार इससे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करना आ गया होगा इन 4 पार्ट से. अब नाउ आई विल बी मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन. So now in this question, what we are going to do is we are going to be looking at what. Let's read the question. The question says that find the center and the radius of each of the following circles. ठीक है. अब हमारे पास देखो different equation of circles given है और हमें इससे center और radius निकालना है. ठीक है. अब देखो यार, लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा. फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है x² + y² इज इक्वल्स टू 16 गिवन है. अच्छा जी. अब मेरे पास यहाँ पर बेटा x² y² इक्वल्स टू 16. तो इक्वेशन क्या थी मेरी. इक्वेशन थी x - 0 x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r². ये मेरी बेटा इक्वेशन थी. बट नाउ इन दिस इक्वेशन व्हाट इज दिस गिवन. इट इज गिवन x² + y² इक्वल्स टू 16. तो देखो बेटा, इसको एक काम करते हैं. क्या मैं एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख सकता हूँ x - 0 होल स्क्वायर और y को बेटा क्या कर सकता हूँ y - 0 होल स्क्वायर कर सकता हूँ. और ये 16 को मेरे पास 16 को अभी मैं काम करता हूँ, इस 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख देता हूँ. ठीक है जी. अब यार देखो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गई. क्या ये इक्वेशन अब इस इक्वेशन से कंपेयर हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. क्योंकि देखो x स्क्वायर लिखा हुआ तो मैंने x - 0 स्क्वायर लिख दिया. y square लिखा था y - 0 square कर दिया. That means it can be like written like this also and like this also. It doesn't make any difference. But यहाँ 16 था तो बेटा मैंने अपने पास खुद से 16 का अंडर रूट किया क्योंकि r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर किसके बराबर था. r स्क्वायर 16 के बराबर था. तो बेसिकली r 4 के बराबर होगा. तो दैट इज वाई मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके इस तरह से 4 स्क्वायर लिख दिया क्योंकि r स्क्वायर लिखा हुआ होता है ना यहाँ पे. So beta, अब now what is going to be my center for this part is going to be 0, 0 and r is going to be 4 and that is what is going to be the answer for this question. Let's move on to the b part बेटा. अब देखें b part में इसने आपसे क्या बोला. b part में इसने आपको बोला x² + y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. तो देखो जी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है. अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ x² लिखा हुआ है. तो मैंने यार इसको x - 0 होल स्क्वायर कर दिया प्लस y - 2 होल स्क्वायर तो था ही. और बेटा 25 को मैंने क्या कर दिया 5 स्क्वायर कर दिया. तो मुझे पता है ये जो भी चीज इक्वल टू की जो भी चीज राइट हैंड साइड पे होती है वो बेसिकली r स्क्वायर के बराबर होती है. तो r स्क्वायर मेरे पास 25 के बराबर है. तो बेटा r किसके बराबर होगा, वो 5 के बराबर होगा. तो दैट इज वाई मैंने वो 5 का स्क्वायर लिख दिया. So now it is going to be what? The center is going to be 0, 2 and it is going to be, radius is going to be what? Radius is going to be equals to 5 and that is what is going to be the final answer. ठीक है जी. अब यार देखो सी पार्ट पर आते हैं. देखो सी पार्ट में इन्होंने क्या बोला है. सी अच्छा आई हैव डन द बी पार्ट. सी बी पार्ट मैंने गलत कर दिया, सी पार्ट कर दिया, बट नाउ आई एम डूइंग दिस पार्ट. बी पार्ट कर रहा हूँ मैं. तो देखो जी आपके पास यहाँ पे 2x² + 2y² इक्वल्स टू 9 गिवन है बेटा. अब अगेन यार देखो अभी ना ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर ही नहीं हो सकते क्योंकि देखो इन इक्वेशंस में मेरे पास x के साथ 1 है, y के साथ भी 1 है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के साथ 2 है. तो पहले इस 2 को खत्म करते हैं. 2 कैसे खत्म होगा बेटा, 2 कॉमन लिया. सो इट विल बिकम x² + y² इक्वल्स टू 9. नाउ इट कैन बी रिटन एज x² + y² इक्वल्स टू 4.5 हो गया. ठीक है जी. अब यार ये कंपेयर हो सकते हैं. तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ तो इट विल बिकम व्हाट. इट विल बी x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर. अब यार देखो यहाँ पे 4.5 लिखा हुआ है. तो बेटा 4.5, ये जो 4.5 है ये किसके बराबर होता है. ये 4.5 हमारे पास बराबर होता है बेटा r स्क्वायर के. तो r स्क्वायर किसके बराबर है 4.5. दैट मीन्स मेरे पास r किसके बराबर होगा बेटा,
आर बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.5, ठीक है। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो मैंने यहाँ पे 4.5 लिख लिया। अब देखो यार अगेन, अब मेरे पास यहाँ पे सेंटर की क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 0,0 बेटा सेंटर हो गया, और आर अपना कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4.5। अगेन बेटा आई एम गोइंग रिपीटिंग दिस, देखो ये जो 4.5 था ना बेटा यहाँ पे, ये आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लेकिन आर हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 होगा। इसी तरह जब यहाँ पे 25 था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 वॉज माई आर, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ी सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए ये इस तरह से गंदे तरीके से नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4.5, ठीक है जी। अब यार देखो लेट्स लुक एट द डी पार्ट नाउ। तो देखें जी डी पार्ट आपसे क्या बोलता है, डी पार्ट बोलता है कि यार एक इक्वेशन है x-5 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब बेटा देखो मुझे सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे x माइनस एच है तो -5 भी है, दैट मीन्स h कोऑर्डिनेट क्या है, h बेटा एक पॉजिटिव 5 है। और बेटा जो यहाँ पे k है, k यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +3 है, तो दैट मीन्स दिस 3 is not +3, this is not positive. If it would have been positive, then the sign would have been also negative. But if it is opposite to negative sign, so it is the sign is also not positive. It is going to be a negative sign. तो ये क्या है बेटा, ये -3 है, and it is going to be 5, -3, and r is going to be in this r square कितना है बेटा, r square 4 है, तो बेटा r कितना हो जाएगा, r अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। Let's look at part E now. तो देखो जी पार्ट ई में क्या हो रहा है, पार्ट ई में इट सेज दैट कि हमारे पास क्या गिवन है, इट इज गिवन टू अस x+7 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अगेन यार देखो यहाँ पे क्या है, इस सभी इक्वेशन कंपेयर नहीं कर सकता, पहले y के साथ थोड़ा एडजस्ट मारते हैं, तो इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, y-0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो गया। अब देखो जी आपके पास यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, -7 हो गया h कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखो h में अगर नेगेटिव की साइन होती है तो मतलब h कोई पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट है, अगर h के साथ एक प्लस की साइन है तो मतलब h एक नेगेटिव x कोऑर्डिनेट है। और वो नेगेटिव क्या है बेटा, -7 ही है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो नंबर वही रहता है लेकिन साइन बस नेगेटिव की आ गई, ठीक है। नेगेटिव साइन, -7 हो गया और 0 हो गया, और बेटा आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर 18 के बराबर है, तो बेटा आर अपना किसके, √18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यार लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट द एफ पार्ट। एफ पार्ट में वो बोल क्या रहे हैं, एफ पार्ट में हमसे बोल ये रहे कि देखो जी आपके पास क्या गिवन है, 2 इंटू x-3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू y+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अगेन यार देखो यहाँ पे जो भी इक्वेशन थी ना, उसमें एक तो x और y के साथ भी 1 था, और इनके ब्रैकेट्स के बाहर भी 1 था, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो मतलब इस 2 से अपने को छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा पूरी इक्वेशन से। सो इट विल बिकम x-3 होल स्क्वायर प्लस y+4 होल स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे ये 45 हो जाएगा। नाउ इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इज गोइंग टू बी x-3 होल स्क्वायर प्लस y+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 22.5, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बेटा x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया 3, y कोऑर्डिनेट हो गया बेटा -4, r स्क्वायर किसके बराबर हो गया, r स्क्वायर बराबर हो गया 22.5 के, लेकिन r अपना किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 22.5, एंड दैट इज ऑल। Alright, जी. Now let's just look at these two parts. The reason for doing them on a separate slide is that these are a little longer, so that's why I'd be needing more spaces. तो इसलिए मैं इसको सेपरेट स्लाइड पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब लोगों देखो यार यहाँ पे क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20y प्लस 110। अगेन इससे ना हमें सेंटर और रेडियस निकालना है बेटा इस इक्वेशन से, और हम इसको इक्वेशन को कंपेयर किससे करने की बात कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर करने की बात कर रहे हैं x-h होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। तो देखो बेटा अभी तो ये हो ही नहीं सकती ना कंपेयर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट्स है, एक x का होल स्क्वायर ब्रैकेट है, एक y का होल स्क्वायर ब्रैकेट है, और फिर आर स्क्वायर है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा देखो होल स्क्वायर ब्रैकेट से जब भी आपके पास एक होल स्क्वायर ब्रैकेट की इक्वेशन, एक आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन होती है, एक नॉर्मल इक्वेशन होती है, और नॉर्मल इक्वेशन से बेसिकली आपको एक होल स्क्वायर ब्रैकेट इक्वेशन बनानी होती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस केस ये होता कब है, ये सिर्फ और सिर्फ जब ही हो पाता है जब हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगता है। अब यहाँ पे हमें ना होल स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक्स में सिखाया था, वहाँ पे तो एक ही बनाना था, यहाँ पे 2 बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पे एक वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, और फिर आर स्क्वायर जो भी कांस्टेंट वाली चीज़ है उसको यहाँ पे रखना है। तो अब ये करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, एक बार एक्स के लिए लगाना पड़ेगा, एक बार वाई के लिए लगाना पड़ेगा। तो बेटा लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस नाउ। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 20y। तो देखो बेटा ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं और बाकी फिर काम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज मारते हैं, सो इट विल बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर -8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20y इक्वल्स टू -110। अब देखो यार हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो भी x, पहले मैं x का कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहा हूँ। अगेन क्या मेथड था कि जो सेकंड टर्म है वो जो सेकंड टर्म है, वो जो थर्ड टर्म है बेसिकली वो सेकंड टर्म के आधे का स्क्वायर होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसी कोई थर्ड टर्म है ही नहीं, तो बेटा अपनी मर्जी का थर्ड टर्म ले आते हैं।
तो अपनी मर्जी का अगर मैं थर्ड टर्म लेकर आता हूँ तो बेटा वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी सेकंड टर्म के आधे का स्क्वायर। तो 8 का आधा बेटा कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर एक ऐड करूंगा बेटा, एक सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगेन यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अब थर्ड टर्म है ही नहीं, तो थर्ड टर्म बेटा क्या करूंगा, थर्ड टर्म के लिए मैं सेकंड टर्म को डिवाइड बाय 2 करूंगा, क्योंकि थर्ड टर्म इज ऑलवेज सेकंड टर्म के आधे का स्क्वायर। तो बेटा 20 का आधा कितना हो जाता है, 20 का आधा हो जाता है 10, तो 10 का एक स्क्वायर ऐड करा बेटा, एक स्क्वायर बेटा माइनस करा, एंड इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1 अब ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रैकेट बंद हो सकता है, इट विल बिकम व्हाट x-4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया -16 हो गया, और ये वाला भी बेटा बंद हो सकता है, सो इट विल बी व्हाट y+10 होल स्क्वायर, एंड देन इट इज गोइंग टू बी -10 is का square is -100 and -110. So now it is going to be what, x minus h whole square plus y plus 10 whole square, and then it is going to be -116 equals to -1110. So yeah, let's just simplify this, x minus 4 whole square plus y plus 10 whole square, and then this is going to be -1110 plus 116, right? So it will become what, it will become 6, and this is going to be x minus 4 whole square plus y plus 10 whole square इक्वल्स टू 6। तो देखो जी आपके पास अभी इक्वेशंस बेटा कंपेयर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि देखो दो होल स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए थे, दो होल स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, एक एक्स के साथ आ गया, एक वाई के साथ आ गया। तो बेटा देखो यहाँ पे जो भी एक्स माइनस एच है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा टर्निंग पॉइंट का, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम बेटा 4, तो एच इज गोइंग टू बी 4, तो एच आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। और बेटा 10 क्या है, 10 जो है वो आपका के वाई कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का, तो इट विल बी व्हाट, इट विल नॉट जस्ट बी पॉजिटिव 10, बिकॉज बेटा ओरिजिनली यहाँ पे नेगेटिव की साइन होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे बेटा पॉजिटिव की साइन है, सो इट विल बी -10। तो बेटा ये क्या हो गया, -10 हो गया, तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया टर्निंग पॉइंट का। अब यहाँ पे जो भी चीज होती है इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे, वो बेटा आर स्क्वायर होती है, तो आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर बेटा बराबर है हमारे पास यहाँ पे किसके, 6 के। ठीक है जी, तो अब आर किसके बराबर होगा, आर इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो दैट इज ऑल। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा ये सेंटर आ गया, और बेटा ये मेरे पास रेडियस आ गया। ऑलराइट जी, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द सेकंड पार्ट। देखो यार ये वाला पार्ट भी इसी तरह का है कि आपको एक एक्सपैंडेड इक्वेशन नजर आ रही है, तो आप इसको इससे बेटा कंपेयर करके एच और के और आर नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको इसको बेटा होल स्क्वायर ब्रैकेट वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो होल स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, एक एक्स का चाहिए एक वाई का चाहिए, तो बेटा दोनों के लिए मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सेपरेटली लगाना पड़ेगा। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ। तो देखो सबसे पहले तो बेटा ये जो कांस्टेंट है ना, इससे जान छुड़ाते हैं। तो कांस्टेंट से अगर मैं जान छुड़ाने जाता हूँ, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, राइट, कि ये 763 इधर आ जाएगा। अब देखो जी सारे एक्स वालों को एक साथ करते हैं, तो अगर एक्स वालों को एक साथ किया, वाई वालों को बेटा एक साथ कर दिया, सो इट विल स्टार्ट लुकिंग समथिंग लाइक दिस, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 163 एज वेल। अब बेटा देखो, अब कंप्लीटिंग में स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगाने जाते हैं, थर्ड टर्म ढूंढने जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ तो 2 है दोनों में। तो बेटा एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 लाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव 1 लाना पड़ेगा। तो बेटा पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन लिया, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू 163 हो गया। एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y equals to 163. Now I can do what? I can just start off with doing the completing the square, क्योंकि देखो बेटा ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो दोनों पे सेपरेट कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं बेटा। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब देखो थर्ड टर्म जो होना चाहिए सेकंड टर्म के आधे का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3.5 का एक स्क्वायर बेटा ऐड कर लिया, क्योंकि 7 का आधा इज 3.5, और बेटा एक माइनस भी करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी -3.5 का स्क्वायर। एंड देन बेटा फॉर y इट इज गोइंग टू बी व्हाट, वाई स्क्वायर माइनस 5y, तो थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी 2.5 का स्क्वायर एक ऐड किया, एक बेटा सब्ट्रैक्ट किया, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 163। देखो जी, अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्क्वायर ब्रैकेट बन किया, फिर आपने बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्क्वायर ब्रैकेट बन किया, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी x माइनस 3.5 होल स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, एंड देन इज गोइंग टू बी प्लस y माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, एंड इट्स गोइंग टू बी माइनस 2.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 163 हो गया। अब देखो जी, इट विल बिकम व्हाट, x माइनस 3.5 स्क्वायर प्लस y माइनस 2.5 square equals to 163 plus 3.5 square plus 2.5 square. So now it is going to be what? अब देखो जी, इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So it will become what? It will be 181.5, and it is going to be x minus 3.5 square plus y minus 2.5 square. So now we can compare both these equations, this one and this one, to figure out the center and
रेडियस। तो बेटा सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इज गोइंग टू बी 3.5 कॉमा 2.5 एंड द आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट, आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी 181.5, लेकिन बट द आर इज गोइंग टू बी व्हाट, it will be square root of 181.5 and that is going to be my final answer. Alright, G, now let's just look at this question. It says what? It says that find the equation of the circle with the center 2.5 passing through the point 6, 8. अब देखो जी हो क्या रहा है बेटा, इस पे एक सर्कल है बेटा में जो है ना, जिसका हमें सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बेटा उसका एक पॉइंट ऑन द सर्कल दिया हुआ है. सपोज दिस सर्कल इज गोइंग टू बी a circle on the x axis between x axis and y axis. जब भी बेटा देखिए इसका जो सेंटर है वो एक पॉइंट होगा इस तरह से और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा 2.5 है और बेटा ये जो point on the circle है, it will be some point on the circle like this. So it is going to be what? It is going to be some point on the circle and it will have coordinates 6, 8. ठीक है जी. अब हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है बेटा. तो देखो जी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन आपके पास होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के whole square is equals to r square, right? So now how many things do I need over here to form the equation? It is the center and the radius, that is what I need. तो यार देखो सेंटर का तो मसला नहीं है, सेंटर तो अपने पास 2,5 है, लेकिन अपना मसला किसका है, रेडियस का मसला है. So now for the radius what we are going to do is we are just going to be finding out the distance between the center and the point on the circle, because that's what I told you initially कि radius क्या चीज होती है. ये radius बेटा आपके पास center और कोई भी point on the circle के बीच की length होती है. So there is mark radius over here, तो radius is going to be this length, right? तो बेटा ये length निकालने के लिए मैं radius निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं बेसिकली जो मेरे पॉइंट है सेंटर का 2,5 और बेसिकली पॉइंट ऑन द सर्कल है 6,8, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा. तो बेटा डिस्टेंस अगर मैं निकालने जाता हूँ, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 8 minus 5 whole square plus 6 minus 2 whole square, right? So r is going to be what? It is going to be 3 का square plus 4 का square and it is going to be, the answer is going to be 5. तो मेरे पास बेटा रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 5. किस तरह आया कि मैंने सेंटर और कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल जो कि पॉइंट गिवन था उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, तो मेरे पास बेटा रेडियस की लेंथ आ गई. अब नाउ आई कैन इजीली फॉर्म माय इक्वेशन. तो बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, इक्वेशन इज गोइंग टू बी x minus 5 because the it's going to be x minus 2 whole square plus y minus 5 whole square is equals to 5 का स्क्वायर. क्यों बेटा, क्योंकि देखो 2 जो है वो अपना x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर था और बेटा 5 जो है वो अपना y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर था. सो दैट इज व्हाई दिस इज हाउ आई विल बी फॉर्मिंग माय इक्वेशन ऑफ द सर्कल. Alright, G, let's just start with this question. It says what? A circle passes through the point 0, 0, A 8, 4 and B 6, 6. Show that OA is the diameter of the circle and find the equation of the circle. अब देखो जी हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि आपके पास ना एक सर्कल गिवन है. इस तरह से आपका एक सर्कल है और इस सर्कल में बेसिकली एक पॉइंट है विच इज़ बेसिकली O, 0, 0 और एक पॉइंट है लेट्स सपोज A जो कि है 8, 4 और एक और पॉइंट है बेटा विच इज़ गोइंग टू बी 6, 6 एंड लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, दिस पॉइंट इज़ गोइंग टू बी, बल्कि गिवन ए पॉइंट दैट इज़ गिवन एज 6, 6. ठीक है जी. अब देखो यार बेसिकली मैंने ये 3 पॉइंट्स बना दिए और इन 3 पॉइंट्स में बेसिकली मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है इसका नाम O है, इसका नाम बेटा A है, इसका नाम बेटा B है. बोल ये रहे कि शो दैट द OA इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो बेटा OA अगर डायमीटर ऑफ द सर्कल है तो आप एक काम करो, आप ना पहले अगर ये डायमीटर है तो इसके जो भी सेंटर का पॉइंट होगा, इसका जो भी OA का जो भी मिड पॉइंट होगा वो बेसिकली सेंटर होगा. तो एक काम करते हैं, पहले ना OA का सेंटर निकालते हैं, OA का मिड पॉइंट ऑफ OA निकालते हैं, क्योंकि देखो मिड पॉइंट ऑफ OA इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी OA का मिड पॉइंट इज़ गोइंग टू बी सेंटर ऑफ द सर्कल. तो बेटा अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ OA निकालने जाता हूँ तो देखो मेरे पास O पॉइंट क्या है, O है 0, 0, A पॉइंट क्या है बेटा 8, 4. तो अगर OA का मिड पॉइंट निकालना है, इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी 0 + 8 अपॉन 2, 0 + 4 अपॉन 2. So it's going to be what, 8/2 is 4 and 4/2 is 2. तो बेसिकली क्या आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,2 आ गए. तो बेटा देखो अगर ये 4,2 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास OA डायमीटर है तो आपके पास जो भी डायमीटर होता है, डायमीटर का जो भी डायमीटर होता है वो बेसिकली 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है. तो उसका मतलब रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2 के. तो बेटा अगर मैं डायमीटर की लेंथ निकालता हूँ और उसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मेरे पास रेडियस भी आ जाएगा. तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो बन जाएगी. तो बेटा लेट्स डू दैट. तो देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या, अब डायमीटर निकालते हैं. तो डायमीटर का लेंथ कितना होगा बेटा, डायमीटर के लिए OA का लेंथ निकालना पड़ेगा. OA का अगर लेंथ निकालने जाते हैं तो O क्या है बेटा, O है अपने पास 0, 0, A है
8,4. So it's going to be what? It is going to be 4 minus 0 का square plus 8 minus 0 का square, and it is going to be equals to what? 16 plus 64, and it is going to be equals to 80. So under root of 80 is what? Under root of 80 is 4 under root of 5. अच्छा जी, तो ये मेरा डायमीटर कितना आ गया बेटा? 4 अंडर रूट 5 डायमीटर आ गया. तो बेटा मेरा रेडियस कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा. दैट मीन्स गोइंग टू बी 2 अंडर रूट 5. ठीक है, ये मेरा रेडियस आ गया. अब अगर देखो मेरे पास रेडियस आ गया है, मेरे पास बेटा सेंटर के पॉइंट्स भी हैं, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो बनाना आसान हो गई. तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनाएंगे किस तरह से? इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? एक्स माइनस एच, राइट. एच क्या होता है? एच इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग सेंटर, राइट. तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 4 था. So it's going to be what? X minus 4 का whole square plus y minus 2 का whole square, and it is going to be what? 2 under root of 5 का whole square. So it's going to be x minus 4 whole square plus y minus 2 whole square equals to 4 into 5, and it is going to be 20. तो बेटा 20 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा? x minus 4 whole square प्लस y minus 2 whole square equals to 20. अब देखो बेटा एक बात, मेरी बात सुनो. अभी तक मेरे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई, लेकिन मैं ये नहीं प्रूव कर पाया कि ओ ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो बेटा अगर ये डायमीटर होगा ना, अगर ये डायमीटर होगा, तो डायमीटर क्या चीज़ होती है बेटा? डायमीटर इज़ 2 टाइम्स द रेडियस, राइट. डायमीटर इज़ 2 टाइम्स द रेडियस. तो अगर आपने ये शो करना है कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर को शो करने के लिए आप क्या करो? आपके पास एक काम ये करो कि दूसरे किसी पॉइंट से ना रेडियस निकालो. तो लेट्स सपोज अगर मैं ये बी वाला जो भी पॉइंट है और ये सी वाला जो भी पॉइंट है, बी पॉइंट भी तो सर्कल पे ही है ना. तो अगर मैं बी पॉइंट और सी पॉइंट का, बी और सी पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, तो वो भी रेडियस के बराबर होगा. ठीक है, ऐसे ही है. तो बेटा लेट्स फाइंड आउट सी बी का डिस्टेंस. तो सी बी का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 4,2 है, और बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,6 है. अब इनका डिस्टेंस निकालने जाता हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? 6 माइनस, सॉरी, इट्स गोइंग टू बी व्हाट? 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट इज़ गोइंग टू बी 4 whole square plus 2 whole square is going to be 16 plus 4, and that is going to be under root 20. Under root 20 बेटा किसके बराबर होता है? It's going to be 2 under root 5. अब देखो ये मेरे पास कितना आ रहा है? ये मेरे पास C और B का डिस्टेंस आ रहा है. सी बी का डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर, तो बेटा हमारा रेडियस भी है, ये आ रहा था. अब आपने क्या करना है? अब आपके पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये जो भी चीज़ थी ये डायमीटर थी, क्योंकि जब इसको डिवाइड बाई 2 किया था, इसको डिवाइड बाई 2 किया था, रेडियस आया था. और बेटा जब दूसरे किसी पॉइंट से रेडियस निकालने की कोशिश करी, तो वो भी सेम आ रहा है. तो दैट मीन्स ओ ए इज़ गोइंग टू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस वे. ठीक है जी. So guys, now that's all for this video, and in this video what we learned is the equation of the circles, and then we solved like a few basic questions involving equations of the circle and coordinate geometry together. तो हम क्या निकालने हैं? वही मिड पॉइंट्स, वही equations निकालना, वही distances निकालना, so all of that. So this is the very basic sort of questions that I have done with you, to just to give you a gist of what equations of circles are going to be like and what sort of questions can be expected. But there is a lot more to this topic that I'll be covering in the upcoming video. So that's all for today. See you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz.